हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2024 के एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन 15 क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर देखें और पूरा देखें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। दिया है, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का फॉर्मूला पहले यहाँ से a का मान लिख लेंगे। तो a का मान है यहाँ पे a, यानी कि x² का गुणांक कितना है तो 2, तो यहाँ से लिख लेंगे 2। b का मान कितना है तो b का मान है -8 और c का मान लिखेंगे यानी कि अचर पद 6, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ से b का मान लिखेंगे तो b का मान है -8 और क्वेश्चन में पहले से माइनस है तो ये माइनस बटा a का मान है 2, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, यानी +8 और बटा में 2 काटेंगे तो 2 चौका 8, ठीक है। यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 4। इसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान फार्मूला होता है c/a। c का मान दिया है 6 और a का मान दिया है 2। काटेंगे 2 तिहाई 6, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया 3, ठीक है। इसका आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। 4x² माइनस 3 के शून्यक निकालना है तो बराबर में लिखेंगे 0। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। हमने इस पे शून्यक निकालने पे पहले से 2 वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये नहीं निकालने आता है तो ये अवश्य जाकर इसका वीडियो देख लें। ये परीक्षा में हर साल 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। ये प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x² बराबर हो जाएगा 3। ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने दे। x² का हमें मान निकालना है, ये हो जाएगा 3। ये गुना में है, इसके दूसरे साइड आता है तो ये भाग में हो जाता है। अब यहाँ से x² है तो x का मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस होगा और इस पे रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो गया प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ से x का मान लिख लेंगे। ये हमेशा मझिला कोष्ठ में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस में √3/2 और एक हो जाएगा माइनस में √3/2, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस ay बराबर में 1 दिया है, ठीक है, और bx माइनस 2y बराबर में 3, bx माइनस 2y बराबर में 3 दिया है, का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया है। दिया है यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया है। तो बोल रहा है a और b का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ पे a का मान यहाँ से निकलेगा और इसमें से b का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो x और y का मान
इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2। x और y का जो मान है वह समीकरण 1 में रख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। x का मान है 1 और y का मान है 2, तो ये हो जाएगा 3 गुना x का मान है 1 तो x के स्थान पे 1 प्लस y का मान है 2 तो यहाँ पे 2 बराबर में 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस a में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 2a यानी a का हमें मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 1, ये प्लस में इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ से हमें a का मान निकालना है तो फिर से लिखेंगे 2a बराबर 1 में से 3 तो नहीं घटेगा, यानी 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -2/2। इसको काटेंगे तो कटेगा तो आंसर आएगा -1, यानी कि a का मान आ गया हमारा -1। अब यहाँ से बोला है कि b का भी मान निकालना है, तो b का मान निकालेंगे। समीकरण है bx - 2y = 3, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? bx - 2y = 3। यहाँ से x और y का मान इसमें भी रख देंगे। x का मान है 1 तो 1 माइनस 2y तो ये 2, y का मान यहाँ पे है 2 बराबर में है 3 तो 3, ठीक है। b में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा b -2 दूना का 4 और ये हो गया 3। यहाँ से b का मान निकालना है तो b बराबर हो जाएगा ये 3, ये माइनस में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, इसलिए b बराबर हो जाएगा 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि हमारा a का मान आ गया। लिख देंगे यहाँ पे अतः a बराबर आ गया -1 और b बराबर आ गया 7, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें। हमारा चौथा क्वेश्चन है 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग देना है। x + 3 से भाग देना है किसमें? तो 4x² + 5x + 2, ठीक है। इसको भाग देना है तो सबसे पहले यहाँ पे x का घात 2 है तो लिख लेंगे और यहाँ पे है x का घात 1। तो सबसे पहले पहली संख्या ऐसा से भाग देंगे जिससे कि ये कट जाए, तो ये हो गया x के पावर 1 से भाग हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब गुना करेंगे 4x में x से तो ये आ जाएगा 4x²। 3 में 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12x, ठीक है। अब इन सभी का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे कुछ किसी का चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का है तो हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पे भी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा माइनस में 7x और प्लस में है 2, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना? तो यहाँ पे है -7 और यहाँ पे है x, तो हमें 7 लाने के लिए क्या करेंगे? -7 तो -7 से गुना कर देंगे, तो -7 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा -7x। 3 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 21 और प्लस माइनस हो गया ये माइनस, इसका भी चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे? माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो 21 और 2 हो जाएगा 23, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा शेष। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें। हमारा 5वां क्वेश्चन है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसो निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। 135 और 225 का मौसो निकालना है। 135 और 225 का HCF यानी कि मौसो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 12 होगा उसको लिख देंगे। 225 बराबर में लिखेंगे 135 है तो 135, यानी कि इसमें 135 में 225 से भाग देना है। एक बार में भाग लगेगा, ये हो जाएगा 135, घटाएंगे तो आएगा 0, ये घटेगा, हार से लेगा 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 और ये कट गया, यानी कि आया यहाँ पे 1, तो गुना में लिखेंगे 1 और प्लस में 90, यानी शेषफल को प्लस में लिखेंगे। फिर भाग देंगे यहाँ से 90 में 135 से, ये एक बार में फिर भाग लगेगा, 90 एकम 90, घटाएंगे तो ये आएगा 5 और 9 4 13, यहाँ पे आया 45, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर 90, ये वाला 90 और शेष 45, गुना 1 प्लस 45, ये 1 गुना में और ये शेष प्लस में। ठीक है, फिर भाग देंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे, फिर यानी कि यहाँ पे हो गया 90, यहाँ पे आया है 45 शेष, गुना और भाग देंगे, कितना बार में कटेगा तो 2 बार में, 45 दूना का 90, ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे 2 और प्लस 0, यानी कि यहाँ पे कितना आया तो यहाँ पे आया 45, तो यही हो जाएगा हमारा HCF 45। ठीक है, ये समझ में आया है तो इसको नोट कर लें। हमारा छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। सबसे पहले हमें विवेचक निकालते हैं, ये छठा प्रश्न है। विवेचक निकालने का, विवेचक को सबसे पहले d से लिखते हैं। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, जैसा हम लोगों का पहला प्रश्न था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने वाला, वैसे ही ये भी बनेगा। यहाँ से भी a का मान लिख लेंगे, तो यहाँ पे a का मान कितना है तो ये है 3, b का मान कितना है तो b का मान है -2 और c का मान कितना है तो 1/3। ठीक है, अब यहाँ से b² है तो b का मान है -2, तो लिख देंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है तो a का मान है 3 और गुना c का मान कितना है तो 1/3, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/3, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना होगा तो ये हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर करते हैं, अगर सम संख्या हो तो प्लस में लिखते हैं, -4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, यानी कि हमारा विवेचक आ गया 0, यानी कि d बराबर 0। अगर d बराबर 0 हो तो इसका मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति जो होता है वह होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें। विवेचक निकालने के लिए भी एग्जाम में हर बार प्रश्न देता है, मिटा दें। हो गया, हम अपने 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है समानांतर श्रेणी 2 + 7 + 12 + ... + 122 का योगफल निकालना है। ये दिया है समानांतर श्रेणी, यानी कि AP बराबर दिया है 2 + 7 + 12 + ... 122 का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे a यानी कि प्रथम पद कितना है तो 2। उसके बाद यहाँ से हम निकालते हैं सार्वांतर या पदांतर,
डी का मान, तो डी बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 यानी कि दूसरा पद, दूसरा पद कितना, ये हो गया पहला, दूसरा तीसरा, तो दूसरा पद है 7, तो यहाँ पे 7 माइनस T1 यानी कि पहला पद है 2। 7 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 5, यानी कि डी का मान आ गया हमारा 5। उसके बाद दिया है ये अंतिम, लास्ट में दिया है, यानी कि अंतिम पद दिया है Tn का मान 122। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि Tn बराबर 122। अब Tn का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में है 122, तो 122। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना है, तो 2, तो यहाँ से 2 लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 5, और इक्वल टू में 122। ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये प्लस में है 2, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 122, माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5, 122 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 120, ये गुना में है, आ जाएगा इस साइड भाग में। अब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना का 10 और 5 चौका 20, यानी कि 24 बार में कटेगा ये। यानी हमारा आ गया n माइनस 1 का मान कितना, तो 24। ये माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि n का मान आ गया 24 प्लस 1 यानी कि 25। इतना समझ में आया। ये तो n का मान आया। अब हमें निकालना है पदों का योगफल, यानी कि Sn का मान। यहाँ पे लिख रहे हैं, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर 2 फार्मूला होता है। सबसे पहले होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे Tn का मान नहीं दिया रहता है प्रश्न में तो ये फार्मूला लगाते हैं। अगर Tn का मान दे दिया रहता है प्रश्न में तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस Tn या यहाँ पे L भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया n/2 यानी कि n का मान आ गया हमारा 25, तो ये हो गया 25/2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस Tn यानी कि अंतिम पद दिया है 122, तो ये हो गया 122। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये 25/2 का 25/2, 122 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124, गुना में हो जाएगा 124, काटेंगे 2 से, कटेगा 6 दूना का 12 और 2 दूना का 4 यानी कि 62। 25 में 62 से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो 25 दूना हो गया 50 का 0, हासिल आया 5, और 25 छक्का होता है 150, 150 में 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पदों का योग कितना आ गया, तो 1550। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, ये समझ में आया होगा प्रश्न। और ये शून्य यानी पदों का योग निकालने के लिए भी प्रश्न आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न दिया है कि सिद्ध करें कि साइन के पावर साइन 4 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में है 1। ठीक है, त्रिकोणमिति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में, और इस बार भी मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो 5 नंबर में एगो आता है सिद्ध करने के लिए, वो हर साल पूछता है। अब यहाँ से हम लोग पहले LHS नोट कर लेंगे। LHS दिया है साइन के पावर 4 थीटा माइनस
कॉस के पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है साइन के पावर 4 थीटा और माइनस में है कॉस के पावर 4 थीटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर, पहले इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी है 2 घात और यहाँ पे भी अलग अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस के पावर 2 थीटा और यहाँ पे ये स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बटा में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे है ये साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। फार्मूला है ए प्लस बी, तो सबसे पहले इसको प्लस में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखना है माइनस में सेम इसी को। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा जो लिखा है सेम वैसे ही लिख देंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिल रहा है, तो इससे ये कट जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, तो 1। और यही हमारा RHS सिद्ध करना था। ठीक है, ये समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां नंबर प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हो गया A, B और C, ये एक त्रिभुज हो गया। दिया है कि DE समानांतर है BC के, यानी ये हो गया BC भुजा और इसके समानांतर है DE। ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, अब AD बराबर दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, यानी A और D की लंबाई कितना है, तो 1.5 सेंटीमीटर। और दिया है DB बराबर 3 सेंटीमीटर, D और B बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। AE बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, A और E की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। और बोला है तो EC का मान ज्ञात करें, यानी E और C का मान हमें ये इसके बीच की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। चूँकि AD बराबर कितना है, तो 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है DB बराबर 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, किसका मान निकालने के लिए, तो EC का मान बोला है, EC बराबर वाट। ठीक है, तो लिखेंगे AD, सबसे पहले AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। अब यहाँ से AD का मान हम रख देंगे, AD का मान है 1.5 बटा DB का मान है 3, तो ये हो गया 3। AE का मान है 1
और इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब ये 1.5 दूना का हो जाएगा 3 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि आ गया इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी इसी का मान कितना आया? तो 2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया है क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लें। तो 10वां नंबर प्रश्न दिया है किसी वृत्त का केंद्र 2, 3 है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, इसका जो केंद्र है मान लेते हैं केंद्र O है। दिया है कितना? तो 2 - 3। ये वृत्त का केंद्र हो गया और वृत्त का केंद्र दिया है 2 - 3 और इसके व्यास AD, व्यास बोला है तो AD व्यास हो गया ये A और क्या है AB है, सॉरी व्यास दिया है AB। एक छोर B का निर्देशांक दिया है 1, 4, तो 1, 4 लिख देंगे। तो A का निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या, A का निर्देशांक पूछा है और B वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ से इसके बीच की लंबाई। तो सबसे पहले हम A का निर्देशांक निकालेंगे। तो ये वृत्त का केंद्र का मध्य बिंदु दे दिया है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना O का निर्देशांक क्या है? तो O का निर्देशांक है 2 - 3। A का निर्देशांक नहीं दिया है तो मान लेंगे कितना, XY मान लेते हैं A का निर्देशांक। B का निर्देशांक दिया है 1, 4, तो 1, 4। ठीक है, ये तो दिया हुआ है चूँकि B का निर्देशांक। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मध्य बिंदु, ये मध्य में है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा, x1 का यहाँ से मान लिखेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, मध्य बिंदु यहाँ पे लिख देंगे x और y, जिसका मान निकालना है। तो ये हो गया xy, x1 का मान कितना है? तो 2 प्लस x2 का मान कितना है? तो 1 बटा में हो गया 2। y1 का मान कितना है? तो -3, तो -3 प्लस y2 का मान है 4, तो ये हो गया 4 बटा में है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 3/2 और ये हो जाएगा 4 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1/2, यानी कि हमारा ये आ गया x और y का मान। x का मान आ गया 3/2 और y का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 1/2। अब यहाँ से हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला यानी रेडियस निकालना, यानी इन O और B के बीच की दूरी। तो यहाँ से दूरी सूत्र लिख देंगे। तो दूरी सूत्र होता है √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान कितना है? तो x1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस x2 का मान कितना है? तो यहाँ पे है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का मान है -3, तो -3 माइनस y2 का मान कितना है? तो 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -3 और -4 हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49,
49 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 50 और 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5√2 इकाई। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। निर्देशांक दिया है, मान लेते हैं ए का निर्देशांक है 3, 4, ठीक है। बी का निर्देशांक मान लेते हैं -4, 3 और ये सी का दिया है कितना, 8, 6, ठीक है। ये ए बी सी का निर्देशांक दिया है, लिखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये है हमारा 11 नंबर। सबसे पहले लिखेंगे माना ए का निर्देशांक 3, 4, बी का -4, 3 और सी का 8, 6, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये नियामक ज्यामिति का प्रश्न है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है। अब यहाँ से हम इन सब का मान रख देंगे। ये हो गया 1/2 mod x1, यानी कि पहले ए से देखना है x का मान कितना है, तो x1 का मान है यहाँ पे 3, y2 यानी कि y2 यानी दूसरे से देखना है, दूसरे कौन से, तो y2 का मान है यहाँ पे 3 माइनस y3 का मान है 6 प्लस x2 का मान कितना है, तो -4, y3 का मान कितना है, तो 6 माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हो जाएगा 4 प्लस x3 का मान है 8, y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान है 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/2 mod 3 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा -3 प्लस ये है -4, 6 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 2 प्लस 8, 4 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/2 3 में -3 से गुना करेंगे तो आएगा -9 प्लस -4 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा -8, तो ये हो गया -8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो +8, ठीक है। ये हो गया 1/2, 8 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 0, यानी मॉड में बच गया केवल -9, यानी 1/2 मॉड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 9, यानी कि आ गया 9/2 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसको नोट कर ले जल्दी से। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। दिया है बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 8, 6 से ज्ञात करें। 2 को बिंदु दिया है, पहला है 4, 6 और एक है 2, 4, ठीक है। 8, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड
रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 8 6 से ज्ञात करें। यानी यहाँ पे हो जाएगा मध्य बिंदु और इसका दूरी जो हमें ज्ञात करना है 8 6 से ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं P और मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लिए XY। इसको A मान लेते हैं और इसको B और इसको मान लें Q मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना A का निर्देशांक कितना है 4 6, B का 2 4, उसके बाद है P का XY और Q का 8 6। तो सबसे पहले हमें निकालना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु हमारा क्या है, तो यहाँ पे है XY और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे XY है तो XY। ठीक है, यहाँ पे x1 ये हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 का मान कितना है तो 4 प्लस x2 का मान कितना है तो 2 बटा में है 2 कोमा y1 का मान दिया है 6 और y2 का मान 4। तो ये हो जाएगा 6 + 4 और बटा में हो जाएगा 2। 4 और 2 6 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 3। 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। यानी कि x और y का मान कितना आ गया, तो आ गया 3 और 5, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 5। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी निकालना है, P और Q के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र, यानी P और Q के बीच की हमें दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से हम x1 का मान लिख लेते हैं। x1 का मान है 3, उसके बाद x2 का मान लिख लेते हैं। x2 का मान है 8, y1 का मान है 5 और y2 का मान है 6। फॉर्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 3 माइनस x2 का मान है 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है यहाँ पे 5 माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 6। ये हो गया 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा -5। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा -1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि √26 इकाई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है, दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। पहले दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से, इसका त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और एक दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले ये है हमारा 13 नंबर प्रश्न। गोलियों की संख्या पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभीष्ट गोलियों की संख्या। अभीष्ट ठोस गोलियों की संख्या
जिससे बनाना है सबसे पहले उसका आयतन ऊपर लिखेंगे। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से बनाना है तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और बटा में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाना है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, होता है 4/3 पाई आर, यहाँ पे 12 आर का क्यूब कर दे रहे हैं क्योंकि 8 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे छोटा आर कर देंगे। 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। अब इन दोनों में 4/3 मिल रहा है तो ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा। ऊपर बचा आर क्यूब, यानी कि इसकी त्रिज्या बड़े वृत्त की बड़े गोले की त्रिज्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का क्यूब बटा छोटे वृत्त की त्रिज्या है 1, तो 1 छोटे गोले की त्रिज्या 1 तो 1 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि 8 में 3 बार गुना कर 8 में 2 बार गुना करेंगे यानी 8 गुना 8 गुना 8, और 1 का क्यूब होता है 1, भाग देंगे तो आएगा 512, यानी कि गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो 512, यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनेगी? तो 12 गोलियां बनेगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको नोट हो गया, मिटा दें। हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है 14 नंबर। दिया है एक वृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें जिसका व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। वृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है जिसका व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वृत्ताकार खेत मान लीजिए ये हो गया वृत्ताकार खेत, इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमें परिमिति निकालना है, यानी कि अर्धवृत्त का परिमिति। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। d का मान दिया है, चूँकि d बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा r/d/2, यानी कि 24/2 काटेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू 2 + r। ठीक है, वृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई इंटू 2 + r, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है पाई + 2 × r, पाई + 2 × r। अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला होता है पाई + 2 × r। यहाँ से पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 + 2 × त्रिज्या। त्रिज्या दिया है 12, तो यहाँ पे 12। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7, 22 से कम 22, 7 दूना का हो जाएगा 14, और इंटू में है 12 तो 12। ठीक है, 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 बटा में 7, और गुना में 12 है तो 12। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 12 छिका हो जाएगा 72 का 2 हासिल हो गया 7, 12 × 36, 36 और 7 कितना होगा? तो 43।
बटा में 7। अब इसको भाग देकर पूर्णांक में लिख लेते हैं। तो 7 में 432 में भाग देंगे तो 7 छिका आ जाएगा 42, घटाएंगे तो 1 2 7 एकम 7 5, यानी कि आ गया 61 5 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, केवल सेंटीमीटर। समझ में आया ये प्रश्न? ठीक है, इसको नोट कर ले आप लोग। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में दिया है tan थीटा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से सबसे पहले हम LHS नोट कर लेंगे। तो LHS हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में है साइन थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्यूब है, यानी एक साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे है इस दोनों में भी कॉमन है कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आया? अब देखेंगे ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला tan थीटा, और हमें सिद्ध करना ही था tan थीटा। अब इसको ऐसे लिखना है कि ये दोनों आपस में कट जाए और हमारा tan थीटा बच जाए। तो यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको कॉस में बदल दें या इस कॉस को साइन में बदल दें। तो हम कॉस को ही साइन में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस को हमें साइन में बदलना है। तो कॉस थीटा का साइन में फॉर्मूला होता है 2 है तो पहले 2 लिख लेते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये -1, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सभी फार्मूला को आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम में प्रश्न छूट जाएगा। और ये सब जो फार्मूला है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं। ये tan थीटा का हो गया हमारा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 में साइन स्क्वायर थीटा से तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 और ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है tan थीटा तो tan थीटा ब्रैकेट दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे है ये प्लस में है 2 और ये है माइनस में 2, घटाएंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस, यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा
अब देखिए ये दोनों आपस में मिल रहा है तो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या हमारा, तो tan थीटा, और यहीं हमें सिद्ध करना था तो ये हो गया RHS। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजेंगे ताकि उनका भी मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम बढ़िया जाए और मैथ में 15 में 15 स्कोर यानी 15 का 15 क्वेश्चन बन जाए। धन्यवाद।